भगवान को कवर कर दिए। ये देखिए नाइट लैंप चालू कर दिया है मैंने यहाँ पर। अभी मॉर्निंग के 3 बजे हैं। मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको। अभी मैं जल्दी इसलिए उठ गई क्योंकि ग्रहण लगने वाला है, फिर पूजन भी नहीं होगी। तीन बजे फटाफट झाड़ू और पोंछा लगा लेती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी, फिर पूजन करूँगी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और दिवाली के ये दूसरे दिन का वीडियो है। ग्रहण लगने वाला था, सूर्य ग्रहण लगने वाला था, तो मैं जल्दी उठ गई थी। 2:45 से भी पहले उठ गई थी। मैंने टाइम नहीं देखा था। ब्रश रश करने के बाद ही मैं हमेशा झाड़ू मैं ब्रश करने के बाद ही लगाती हूँ, बिना मुँह धोए झाड़ू छूती भी नहीं हूँ। हमारे यहाँ दादी बोलती थी कि बिना हाथ मुँह धोए झाड़ू नहीं छूना चाहिए, लक्ष्मी रहती है इसलिए। तो मैंने मुँह हाथ धो लिए हैं, तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं पोंछा लगाऊंगी। थोड़ा सा टाइम इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ग्रहण लग जाएगा तो हो नहीं पाएगा, और फिर पूरे दिन भगवान भूखे और बिना नहाए बैठे रहेंगे। तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ, और थोड़ा सा जल्दी उठने में ये रहेगा कि भगवान को भोग लग जाएगा तो अपन भी कुछ खा सकते हैं। नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा नहीं हुई और खाने बैठ गए। इसलिए अंदर से झाड़ू लग गई है, तो अब मैं बाहर से झाड़ू निकालने के लिए आ गई हूँ। बाहर से भी लगा लेती हूँ। और रात में 3 बजे हैं तो आराम से मैंने गेट खोले, और बाजू वाली आंटी भी उठ गई थी क्योंकि वो तो उन्हें दीपक भी लगा दिया है, तो वो बाहर ही खड़ी हुई हैं। तो यहीं मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, और बाहर गेट से झाड़ू निकालने के बाद मैं धो भी दूँगी, क्योंकि तुरंत ही बाहर दीपक भी लगाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन मेन गेट पर दीपक लगाते हैं, तो मैं अगर झाड़ू नहीं लगेगी तो दीपक कैसे लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाने के बाद बाहर से भी। और इतना ज़्यादा कचरा था आज, क्योंकि रात में बहुत इनने फटाके छोड़े थे, तो बहुत ज़्यादा कचरा था, तो टाइम लग गया झाड़ू निकालने में। इतना अंदर नहीं लगा अंदर, क्योंकि मैं रात में ही क्लीन करने के बाद ही सोई थी। मुझे पता था सुबह इतने जल्दी हो भी नहीं पाता, और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करो, लेकिन अगर कुछ काम करते हैं तो आवाज़ होती है। और ये नाराज़ भी हो रहे थे कि तुम अब रात में भी नहीं सोती हो और काम में लगी रहती हो, ऐसे बीमार हो जाओगी। लेकिन फिर मैंने सोचा रोज़ थोड़ी उठना है, अगर एक दिन उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं। एक ही दिन की तो बात है, आज ही जल्दी उठना था। तो मैं रात में सोई थी, 11-12 बजे सोए थे, लेकिन फिर भी उठ गई थी। आराम ऐसा नहीं कि मैंने अलार्म लगाया था, बिना अलार्म के मेरी नींद खुल गई थी। मैं सोच के सोई थी तो उठ गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी अंदर झाड़ू लगाने में टाइम नहीं लगा, उतना बाहर लग गया है। तो यहाँ पर अब मैं धो भी देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि दीपक लगाऊंगी। और बाहर का काम निपटाने के बाद ही मैं अब अंदर पोंछा नहीं लगा है, अंदर झाड़ू बस निकली है, तो मैं पोंछा लगा लूँगी और नहा लूँगी। नहाने में मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि कपड़े धोती तो टाइम लग जाता और आवाज़ भी आती, तो ये गुस्सा भी करते। तो मैंने पोंछा निकालने के बाद गर्म पानी से नहाया है। रात में 3 बज रहे हैं, और ठंडे पानी से। हल्की हल्की सर्दी है, इतना नहीं है कि सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है यहाँ पर, हल्की सर्दी है मामूली सी। लेकिन फिर भी मैंने गर्म पानी से नहाया था, ठंडे पानी से नहीं नहाया। पोंछा लगाने के बाद मैं नहा लेती हूँ। आराम से कर रही हूँ ताकि आवाज़ ना हो, और फिर मैं नहाकर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, और 3:45 हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले बाहर दीपक रखूँगी, जो मेन गेट रहता है वहाँ पर दीपक रखूँगी। उसके बाद पूजन करूँगी। तो मैं पूजन भी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि 4 बजे तक मुझे हवन भी कर दूँगी, ताकि भगवान को भोग लग जाएगा। तो मैं कंडा रख के चले जाती हूँ गैस पर, और पूजन जितनी जल्दी हो पाएगी मैं उतनी जल्दी कर दूँगी। यहाँ मैंने बड़े वाले दीपक में बत्ती लगा दी थी, लेकिन ये बड़ा दीपक है और बत्ती मार्केट की तो आई नहीं रही थी। फिर मैं दूसरा चेंज किया मैंने दीपक लगाने के लिए, और 4 मुख वाला ही दीपक रखते हैं दिवाली के दूसरे दिन। मतलब चारों तरफ जलती हुई बत्तियाँ ही रखना चाहिए। मुझे नहीं पता है क्यों रखते हैं, लेकिन मम्मी रखती थी तो मैंने देखा है, तो मैं भी रखने लगी हूँ। और ये देख सकते हैं आप, आंटी जी का दिया लगा दिया है आंटी ने। तो मैं भी, जब मैंने नहाया नहीं था उससे पहले ही, और अब मैं पूजन कर लेती हूँ। यहाँ पूजन भी हो गई है, तो मैं तेल और घी डाला यहाँ पर। एक दीपक मैं हमेशा तेल का जलाती हूँ, जो डिब्बे के ऊपर रखा है वो तेल का शंकर जी के लिए जलाती हूँ, और एक घी का जलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी की पूजन भी अभी 5 दिन तक के रखी रहती है, तो मतलब लक्ष्मी जी की यहाँ पर भी मैं पूजन कर लेती हूँ, और उसके बाद हवन करती हूँ। दिवाली के तुरंत बाद ही, मतलब हमारी मम्मी के यहाँ पर तो दिवाली के दूसरे दिन ये पूजन, दिवाली की पूजन उठा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ससुराल में नहीं उठाते। तो मम्मी नहीं उठाती तो मैंने देखा, तो मैं भी नहीं उठाऊंगी यहाँ पर। वैसे भी ग्रहण लग रहा है, तो आज तो वैसे भी नहीं उठाएंगे। और पूजन हो गई है, और
इसके बाद मैं हवन भी कर लेती हूँ। हवन करने के बाद मैंने भोग भी लगा दिया था। भोग एप्पल रखा था, तो एप्पल कट करके, बाकी कुछ इतने जल्दी बन नहीं पाता, तो मैंने एप्पल रखा था तो उसी को कट करके भोग लगा दिया है। तुलसी जी पर अभी तुलसी जी को जल नहीं चढ़ा कर आई हूँ, तो तुलसी मैया पर भी जल चढ़ा देती हूँ और वहाँ पर भी दीपक लगा देती हूँ। और बाकी सामान मैं अंदर ही रखती जा रही हूँ ताकि कुछ बाहर ना छूटे। और पूजन मैं कर चुकी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी ही तो हो गई है पूजन। और बाहर आवाज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सो रहे हैं तो डिस्टर्ब होंगे, और गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम बहुत डिस्टर्ब करने लगी हो आजकल पूजन भी हो गई है। ये देखिए, और यहाँ तुलसी मैया पर जल नहीं चढ़ाया था तो तुलसी जी पर भी जल चढ़ा देती हूँ और दीपक लगा देती हूँ। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है तो इस महीने में तुलसी माता की पूजन होती है। मैंने बत्ती में घी भी उतना ही डाला था, ये देखिए यहाँ पर। अभी ये इसमें थोड़ा सा ऑयल है, और वो नीचे देखिए आप, क्योंकि अभी सूतक लगने वाली है ग्रहण की, शायद 4:26 ऐसा कुछ टाइम है, मुझे एक्चुअल टाइम नहीं पता है, इसलिए मैंने 4 बजे ही पूजन, मेरी 4 बजे ही पूजन ख़त्म कर दी है कि ताकि हवन भी हो गया है और भोग भी लग गया है। हम कपड़ा से भगवान को उड़ा देंगे, भगवान के जो कपड़े रहते हैं उससे उड़ा देंगे, ताकि हमारे आते जाते भगवान के ऊपर नज़र भी नहीं पड़े। और बाकी का पूजन का पूरा सामान मैंने रात में ही साफ़ कर दिया था, मतलब सब कुछ उठा लिया था ताकि मुझे सुबह ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए क्योंकि सुबह फिर इतने जल्दी हो भी नहीं पाता। मैंने रात में ही सारी सफाई कर ली थी। और यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर मैं भगवान को भी वस्त्र ओढ़ा दूँगी और यहाँ से कवर कर देंगे भगवान को। ये भगवान के दोनों जगह का भोग उठा लिया है मैंने, और मैं इसको ढक के रख दूँगी। बाकी कुछ काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि खटर पटर हो गई तो ये गुस्सा करेंगे। वैसे भी गुस्सा कर रहे थे कि तुम सुबह से हो गई चालू, पूजन करने लगी हो। और मैंने पूजन इसलिए कर ली क्योंकि पूरे दिन भगवान फिर भूखे बैठे रहते, स्नान भी नहीं होता, तो पूजन हो गया। मेरे उठने से थोड़ा सा जल्दी कुछ काम हो जाता तो अच्छा है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी और पूजन हो गई है। तो अभी मैं भी थोड़ी देर, बाकी पूजा पाठ तो कर नहीं सकती हूँ क्योंकि भगवान को स्पर्श नहीं करती। और भगवान की जो किताबें हैं जैसे रामायण है, गीता है, या जो भी चीज़ें हैं भगवान से, जो भगवान के जिन बुक में चित्र बने हैं उनको भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो मैं अगर भगवान का नाम लेते रहो तो मन से नाम ले सकती, लेकिन भगवान की कोई भी चीज़ को आप छू नहीं सकते हो। तो मैं सामान तो नहीं छूँगी भगवान का। तो और ये दीपक ले जाकर मैं किचन में रख देती हूँ। जलते हुए दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ किचन में ला के रख दिया है। ये देखिए, खिड़की के पास रख दिया है। कोई नहीं, अभी तो 4:10-15 हो गए, मुश्किल से 5 है। इसमें थोड़ा सा तेल है क्योंकि ये वाला दीपक थोड़े ज़्यादा टाइम तक चलता है। बिल्कुल कम भी तेल डालो ना तब भी इसमें लंबे टाइम तक दीपक जलता रहता है, तो थोड़ा सा और तेल है इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो जलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान को कवर कर दिए। ये देखिए, नाइट लैम्प चालू कर दिया है मैंने यहाँ पर, और अब मैं भी चलती हूँ। ये दोपहर का वीडियो है। उसके बाद मैं सो गई थी पूजन करने के बाद, क्योंकि 4:20 हो रहे थे और कुछ काम भी नहीं था। फिर इतने रात में करती हुई क्या, तो वापस जाके सो गई थी। तो लेटी रही थी, नींद तो नहीं आई थी। 5-5:30 बजे उठ गई थी। और फिर खाना भी नहीं बना था, नाश्ता तो हम लोगों ने किया था क्योंकि लंबा टाइम था, तो फिर क्या करते। और यहाँ पर मैंने जो साड़ी दिवाली पर पहनी थी, ये उसका ही ब्लाउज़ था। ब्लाउज़ तैयार नहीं हुआ था और अभी छुट्टियां चल रही तो क्या भी करती, तो मैंने सोचा ब्लाउज़ कट करके सिल लेती हूँ। यहाँ पर मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ उसी वाली साड़ी का। ये सिंपल ब्लाउज़ बना रही हूँ। 6:30 नहीं, 4-5:50 का मैंने अभी तो देखा उसमें, अभी फिर से देखना पड़ेगा। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या करूँ दोपहर में। तो मैं ब्लाउज़ सिलने लगी थी और फिर जैसे ही सूदक में तो सिल लिया था, लेकिन जैसे ही ग्रहण 4 बजे से लगना था तो मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने ब्लाउज़ नहीं सिलाया, आधा ही सिला पाया है। और मैं बाकी अभी कुछ काम ऐसा है कि कर नहीं सकती, क्या करेंगे, क्योंकि कपड़े वपड़े भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, सब उठाए नहीं हैं क्योंकि सूदक भरे हैं, तो फिर कैसे उठाऊंगी। तो मैं शाम हो जाएगी तो झाड़ू नहीं लगेगी, तो झाड़ू तो लगा दी है, सिर्फ पोंछा लगा के नहाना है। तो मैं वेट कर रही थी कि मोक्ष हो जाएगा उसके बाद नहाऊंगी,
फिर नहाने के पोछा लगाने के बाद नहा के फिर भगवान की पूजन करूँगी, भगवान के यहाँ से पूरा क्लीन करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। 6:35 हो गए हैं, मोक्ष हो गया है। 6:32 का टाइम दिया था लेकिन 6:35 हो गए हैं। मैं जाती हूँ, पोछा लगाती हूँ और फिर नहाती हूँ। नहाने के बाद पूजन करूँगी और भगवान के पहले तो भगवान के यहाँ से साफ़ करना होगा, तो भगवान का बस स्नान करा दूँगी। उसके बाद मंदिर भी जाना है, तो पहले फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद ही मैं नहा कर आ गई, तो कपड़े भी फैला देती हूँ। अंश और इन्हें अभी नहीं नहाया, थोड़े बाद में नहाएंगे मेरे से, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करना थी। क्लीनिंग करने के बाद मैंने नहा लिया है और अब ये दोनों भी नहा लेंगे। नहाने के बाद मैं सीधे पूजन करने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पर भगवान के जितने भी कपड़े थे मैंने सारे हटा दिए, उनको भी मैं साथ ही साथ धोकर डाल दूँगी और भगवान का मंजन भी करा देती हूँ, क्योंकि सुबह भी और फिर अभी मुझे लग रहा है कि अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं भगवान का मंजन कराऊंगी। मंजन कराने के बाद उसके बाद सारे भगवान के जितने भी कपड़े हैं सब धोकर डालूंगी और फैलाने के लिए बाहर नहीं फैलाऊंगी, गेट पर ही भगवान के कपड़े फैला देती हूँ। सूख जाएंगे सुबह तक, तो भगवान का मंजन करा लेती हूँ और पूजन कर लेते हैं। पूजन करने से पहले मैं सारे घर में नर्मदा जल छिड़क दूँगी, क्योंकि बेडशीट और ये सब तो अभी धुले भी नहीं हैं और ये कल परसों के दिन ही मैंने धोए थे। इस वाले रूम में तो कोई सोया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार नर्मदा जल छिड़क लेती हूँ, उसके बाद पूजन करूँगी। थोड़ा सा मैं भगवान को स्नान कराऊंगी, तो उसमें भी जो जल रखा है, बाकी की जो भी कल जो पूजन के लिए खाना बना था और पूजन का जो प्रसाद था, सब मैंने तुलसी पत्र डाल दिए थे और पानी में जो पानी रखा था पीने का उसमें भी, और अलग से मैं भगवान के लिए भर कर रखती हूँ, तो उसमें भी तुलसी पत्र डाल दिया था, लेकिन मैं फिर भी उसमें थोड़ा सा नर्मदा जल मिक्स कर लेती हूँ। इस कबर्ड में भगवान के सामान के अलावा कुछ और नहीं रखा है, जैसे अभी तो दीपक वीपक सब कुछ, लेकिन जितनी भी पूजन की किताब हैं, चंदन, हवन और प्रसाद के लिए भोग, सब कुछ इसमें ही रखा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि नर्मदा जल, ये तुलसी पत्र डाला हुआ है इसमें, यही वाला मैं पूजन के लिए यूज करूँगी। बस सभी चीज़ में डाल दिया था तुलसी पत्र, क्योंकि मालूम ही था कि सूदक लग रही है, तो फिर कहाँ से लेकर आएंगे। और यहाँ पर तो सुबह ही से मॉर्निंग में नल आते हैं। और ये मैं अभी इसमें ले लोटे में मैं थोड़ा सा नर्मदा जल भी मिक्स कर लेती हूँ। देखिए पूजन हो चुकी है, भगवान ने स्नान कर लिए, भोग भी लगा दिया है मैंने, ये देखिए। अब मैं मंदिर जाऊंगी, उसके बाद दीपक रखे तो वो लगाऊंगी। और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।